तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं एलॉय स्टील क्या होता है और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन टाइप का देता हूँ। इसके लिए अपन लोग थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर अपने पढ़ा था भाई कार्बन स्टील के बारे में। उसके अंदर क्या पढ़ा था, कार्बन स्टील एक टाइप का फेरस अलॉय है। फेरस का मतलब कि यार भाई सिंपल सा अपने जिसके अंदर आयरन कंटेन होता है, इसके अंदर आयरन जो है कंटेन होता है एंड साथ में जो कार्बन होता है उसकी जो है परसेंटेज ऊपर नीचे होती रहती है। अगर कम परसेंटेज है तो कुछ और प्रॉपर्टी देगा, अगर थोड़ी मीडियम है तो कुछ और प्रॉपर्टी देगा, अगर थोड़ी ज्यादा है तो कुछ और प्रॉपर्टी देगा। ये चीज अपने पढ़ा। आज की इस वीडियो में एलॉय स्टील के बारे में पढ़ने वाला है। ये बेसिक आइडिया मैं थोड़ा सा देता हूँ। एलॉय स्टील में क्या होता है पता है, सिंपली इसके अंदर कार्बन ही प्रेजेंट नहीं होता, इसके अलावा भी और भी टाइप के एलॉय जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एलॉय जैसे कि मान लो आपके पास जैसे निकल हो गया, क्रोमियम हो गया, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब एलॉयज जो है प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्यों प्रेजेंट होते हैं, जिससे इसकी स्ट्रेंथ है, ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी सी बढ़ पाए। ठीक है, तो ये प्रॉपर आपका सिनेरियो है एलॉय स्टील का। ठीक है, चलिए तो इसको अपन लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब एलॉय स्टील क्या होता है भैया, एक टाइप का स्टील होता है जिसके अंदर क्या होगा, अपार्ट ऑफ कार्बन। ठीक है, जो अभी आपको बताया कि कार्बन के अलावा भी आपके वन और मोर एलॉइंग एलिमेंट आपके उसमें इंटेंशनली प्रेजेंट होंगे। ठीक है, वही इंटेंशनली एडेड टू इंप्रूव देयर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी सच एज जैसे स्ट्रेंथ हो गया, हार्डनेस हो गया, टफनेस हो गया, वियर रेजिस्टेंस हो गया, मतलब कोरोजन लगना, ये सब। ठीक है, कोरोजन रेजिस्टेंस हो गया, ये प्रॉपर चीज है। ठीक है, तो मतलब ये प्रॉपर्टीज को एडअप करने के लिए कि ये जो प्रॉपर्टीज है वो इंक्रीज हो जाए, इसलिए क्या करते हैं अपन, इंटेंशनली जो है अलोइंग एलिमेंट को एडअप करते हैं। वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। उसी चीज को अपन क्या बोलेंगे, एलॉय स्टील। इसलिए इसका नाम पड़ा एलॉय स्टील। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से प्रॉपर अपन डेफिनेशन को बता रहे होंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद कॉमन जो अलाइंग एलिमेंट जो ज्यादातर यूज करते हैं वो क्या क्या है। सबसे पहला हो गया अपना निकल, उसके अलावा क्रोमियम हो गया, ठीक है, मैग्नीज हो गया, मोलोडियम हो गया, ठीक है, वेनेडियम हो गया, सिलिकॉन हो गया। तो ये कुछ अपने बेसिक एलिमेंट है जिसको अपन एडअप कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो, उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है या फिर जो भी प्रॉपर्टीज है वो बढ़ जाए। ठीक है, चलिए तो प्रॉपर आपके पास चीजें रहेगी, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पर्पस क्या रहता है भैया अलाइंग का, ठीक है, कि मतलब क्या पर्पस है जिसकी वजह से अपन और एलिमेंट मिलाते हैं कार्बन के अलावा भी। तो जो पर्पस है वो अलाइंग एलिमेंट जो एडअप करते हैं कार्बन में, वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं स्ट्रेंथ और हार्डनेस। ठीक है, उसके अलावा इंप्रूव करेंगे आपकी टफनेस और वियर रेजिस्टेंस, थोड़ा सा बढ़ाएंगे इसको। ठीक है, उसके अलावा आपका एनहेंस करेंगे कोरोजन को, एंड उसके अलावा ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस को आपको इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इंप्रूव करेंगे आपकी हार्डेबिलिटी को, एंड उसके अलावा मेंटेन करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हाई स्ट्रेंथ। मतलब सिंपल सा है कि ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है ना, जो भी स्टील की स्ट्रेंथ जो है उसको प्रॉपर बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा बता सकते हो क्या पर्पस है कि क्यों अपन लोग ये चीजों को मिलाते हैं। तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलॉय स्टील की। ठीक है, क्लासिफिकेशन का सिंपल सा मतलब है कि यार कितना कितना परसेंटेज आप लोगे। जैसे अपन ने इससे पहले देखा था कार्बन स्टील का, तो उसमें लो अगर आप कार्बन का परसेंटेज लेते हो तो उसकी स्ट्रेंथ या फिर कुछ प्रॉपर्टीज कम रहती है। अगर आप मीडियम परसेंटेज लेते हो, थोड़ा सा इसको बढ़ाते हो तो कुछ और रहता है। अगर हाई परसेंटेज लेते हो तो कुछ और रहता है। वही सेम चीज कि यार जितनी भी अलोइंग एलिमेंट है, अगर आप उसको मिनिमम मिलाओगे, लो लोगे, तो आपकी क्या चीजें बनेगी। अगर आप उसकी मीडियम में लोगे, ठीक है, उसके परसेंटेज थोड़ा मीडियम में लोगे, तब आपको किस तरह की स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज मिलेगी। अगर उसके परसेंटेज थोड़ा हाई लोगे तो क्या चीजें मिलेगी। वही चीज अपन को ये क्लासिफिकेशन के अंदर बताना है। ठीक है, चलिए तो एग्जाम के अंदर आप क्या कर सकते हो पता है, यार एग्जाम के अंदर आप कुछ इस तरह से भी बना सकते हो। ठीक है, एग्जाम में क्या करोगे, जैसे अगर मान लो आपके पास आता है क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन टॉपिक आता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन, तो आप क्या करोगे, इसको तीन भागों में बांटोगे। ठीक है, सबसे पहला होगा लो अलोइंग एलिमेंट, अलोइंग एलिमेंट। ठीक है, सेकंड आपका हो जाएगा अपने पास मीडियम अलोइंग एलिमेंट, मीडियम अलोइंग एलिमेंट। ठीक है, एंड लास्टली आपका रहेगा हाई अलोइंग एलिमेंट। ठीक है, तो एग्जाम में क्या रहता है ना, पता अपन को प्रेजेंट अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रेजेंट करने के लिए आप इस तरह का एक प्रॉपर पहले डायग्राम बनाओगे एंड देन फिर आपको इसको थ्योरी फॉर्म में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं सबसे पहले लो एलॉय स्टील की। ठीक है, जिसके अंदर लो जो है एलॉइंग एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो वही चीज है, एलॉइंग एलिमेंट इसके अंदर जाते हैं 5 अप टू 5% रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, हायर स्ट्रेंथ होगा देन कार्बन स्टील। कार्बन स्टील की कंपेरिजन बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट भी इसके अंदर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ सारी प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर मिल जाएगी। सेकंड चीज क्या, गुड टफनेस होगी इसकी, क्या टफ होगा। ठीक है, उसके अलावा बेटर वियर रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर चीज इसकी प्रॉपर्टीज होगी। उसके अलावा एप्लीकेशन की बात करें, जितने भी गियर्स हो गए, ठीक है, शाफ्ट्स हो गए, बोल्ट्स हो गए, ठीक है, ऑटोमेटिव कंपोनेंट हो गए, वो सब आप किससे बनाते हो भैया, लो एलॉय स्टील से। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मीडियम एलॉय स्टील की। इसमें क्या होगा कि यार अलाइंग जो एलिमेंट होंगे ना, वो बिटवीन कितने होंगे, 5 से लेकर 10% तक। पिछले वाले क्या 5% से कम, मतलब
10% के अंदर रहते थे, इसके अंदर 5 से 10% के बीच में रहेंगे, ठीक है। तो ये अपना मीडियम एलॉय स्टील हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी कि स्ट्रेंथ जो है इसकी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके अलावा गुड जो है फटीग रेजिस्टेंस होगा। क्या जैसे होता है ना, क्या होता है, जैसे मान लो ये मेरे पास है, ठीक है, ये अपने पास माउस रखा है, ये टूटेगा नहीं, ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। उसके अलावा हार्डेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। उसका एप्लीकेशन की बात करें तो जैसे क्राफ्ट शाफ्ट हो गया, ठीक है, एक्सेलेस हो गया, उसके बाद रेलवे के जो भी कंपोनेंट हो गए वो आप किससे बनाते हो भैया, मीडियम एलॉय स्टील से, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एलॉय हाई एलॉय स्टील की बात करें तो इसके अंदर जो एलोइंग एलिमेंट का वो रहेगा ना कंपोजिशन, वो कितना रहेगा, मोर देन 10%, 10% से ज्यादा। तो इससे क्या होगा, इसकी एक्सीलेंट हो जाएगा कोरोजन रेजिस्टेंस, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसको मिल जाएगी ना, अलग अलग एलोइंग एलिमेंट की इसकी प्रॉपर्टीज मिल जाएगी, ठीक है। तो वही एक्सीलेंट हो जाएगा कोरोजन रेजिस्टेंस में। सेकंड चीज हाई स्ट्रेंथ हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा गुड ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस हो गया, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। उसे एप्लीकेशन की बात करें, टर्बाइन ब्लेड्स जो हो गई वो इससे बनती है। फिर उसके अलावा केमिकल प्लांट्स जो इक्विपमेंट हो गए वो फिर अपनी हाई एलोइंग स्टील से बनते हैं। उसके अलावा कटिंग जो टूल्स हो गए वो इससे बनते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर चीज आप इसमें बता रहे होंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये तीन चीजें अपनी कवर हो गई। इफेक्ट की अगर बात करें, जो इंपॉर्टेंट अलोइंग एलिमेंट रहते हैं, जैसे अगर बात करते हैं निकल की, तो निकल क्या करता है कि यार जो इंक्रीज करता है टफनेस और इसकी स्ट्रेंथ उसको बढ़ा रहा होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, इंप्रूव होता है कोरोजन रेजिस्टेंस, ठीक है। सेकंडली अगर बात करते हैं क्रोमियम की, ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा हार्डनेस और वियर रेजिस्टेंस को बनाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, इंप्रूव होगा कोरोजन रेजिस्टेंस, ठीक है। थर्ड चीज क्या, मोलिडियम, ये क्या करेगा, इंप्रूव करेगा स्ट्रेंथ एट हाई टेम्परेचर, क्या हाई टेम्परेचर पे भी इसके स्ट्रेंथ जो है बरकरार रहे, ठीक है। तो ये आपका रिड्यूस करेगा ब्रिटलनेस, ठीक है। चलिए ब्रिटलनेस का मतलब सिंपली होता है कि टूटना, ठीक है। जैसे हो गया कि अपना ग्लास हो गया ना, ग्लास को क्या है अपन लोग फेंकते हैं तो वो टूट जाता है, ठीक है। सेम चीज पिछली बार डक्टिलिटी की बात आई थी। डक्टिलिटी मतलब इलास्टिसिटी वाली चीज होती है, ठीक है, कि उसको आप जितना खींचोगे तो वो टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, ये वाली चीज है, ठीक है। चलिए उसके अलावा अपना वेनेडियम की बात करें तो रिफाइन करता है ग्रीन स्ट्रक्चर, मतलब इंक्रीज करेगा हार्डनेस और फटीग स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ा रहा होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर चीजें आपकी रहने वाली है इसके अंदर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़े। एडवांटेज की अगर बात करते हैं, एडवांटेज ऑफ एलॉय स्टील की, तो ये क्या होता है, सुपीरियर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है कंपेयर टू कार्बन स्टील, मतलब कार्बन स्टील के कंपैरिजन में इसकी जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होगी वो ज्यादा होगी। ऑब्वियसली बात है ना यार, जो अपना कार्बन स्टील हो गया उसके अंदर कंटेन किसका रहेगा, कार्बन का ही रहेगा। बट एलॉइंग स्टील की बात करें तो इसमें अलग अलग टाइप के एलॉय मटेरियल भी इसके अंदर होंगे, ठीक है, जो इसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे होंगे, ठीक है। चलिए उसका बेटर परफॉर्मेंस होगा अंडर हाई लोड या फिर टेम्परेचर में, ठीक है। चलिए तो ये प्रॉपर चीजें आपके इसके एडवांटेज हो गए और लॉन्ग जो है सर्वर लाइफ इसकी होगी, ठीक है। चलिए लिमिटेशंस की अगर बात करें तो सबसे पहले हायर कॉस्ट आएगी। अगर कार्बन के कंपैरिजन बात करें कार्बन स्टील के, तो इसकी थोड़ी सी ज्यादा कॉस्ट आ रही होगी, मोर डिफिकल्ट होगा, ठीक है, एंड साथ में रिक्वायर होगा प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट, ठीक है, तभी आपका ये लाइफ लॉन्ग चल पाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर चीजें हैं जिसकी वजह से आप एलॉय स्टील को एग्जाम में प्रेजेंट करके आ सकते हो, और ये थ्योरी क्वेश्चन है पर एग्जाम में पूछे जाते हैं यार, ठीक है। कि यार आपसे पूछ लेगा कार्बन स्टील क्या होता है, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ कार्बन स्टील। उसके अलावा भी एक और इससे पहले पढ़ा था अपन ने कास्ट आयरन के बारे में, ठीक, कंपोजिशन ऑफ कास्ट आयरन, और ये अपना एक टॉपिक क्या भाई, एलॉय स्टील होता क्या है और इसके एप्लीकेशंस। तो ये प्रॉपर चीजें आप इसके अंदर बता रहे होंगे, ठीक है। और जिस तरह से एक्सप्लेन किया ना मैंने, किया भाई आपको थ्योरी इस तरह से बतानी है, उसके अलावा पर्पस आप बताओगे, ठीक है। देन फिर आप क्लासिफिकेशन बताओगे एलॉय स्टील का, जिसके अंदर लो एलॉय स्टील, ठीक है, उसके बाद मीडियम एलॉय स्टील, एंड देन फिर हाई एलॉय स्टील, ठीक है। तो ये आप प्रॉपर बता रहे होंगे, एंड फिर आप इफेक्ट बताओगे कि यार जितने भी एलिमेंट आप यूज कर रहे हो, अलाइंग एलिमेंट आप यूज कर रहे हो, उसकी क्या क्या, उसकी वजह से क्या क्या चीजें हो रही है, ठीक है, वो आप बता देना। फिर एडवांटेज करके उसके एप्लीकेशन ये सब बता देना, ठीक है। चलिए तो ये प्रॉपर आपके पास चीजें रहेगी, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए ठीक, तो ये सारी चीजें थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा बाकी ये नोट्स आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, पेड नोट्स है। तो इससे क्या करोगे आप, आराम से जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इससे आप समझ लो, एंड देन फिर आप नोट से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसके अलावा आप जब अभी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हो तो अगर आपके पास M1 होगा, अगर सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपके पास M2 होगा, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में इन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, यूट्यूब पे ही है, तो आप उसको देखो, देखो कि भैया जिस तरह से पढ़ा रहा है, समझा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। इफ अगर आपको लगता है बढ़िया लग रहा है तो आप आराम से ये अपने ऐप पे जाओगे या फिर आप वेबसाइट पे जाके बैचेस देख सकते हो, ठीक है। और ये प्रॉपर रहेंगे, आपको आराम से नोट्स मिल रहे होंगे हर एक टॉपिक के, ठीक है। जैसे मान लो मैंने जो भी कराया लेक्चर के अंदर, जो भी कराया, जो भी पढ़ाया, तो उसके प्रॉपर आपको नोट्स मिलेंगे। उसके अलावा PYQ डिस्कशन हो रहा होगा 2022 से लेकर 25 तक के पूरे PYQs आपको कराए जा रहे होंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर आपकी चीजें रहेगी, आई होप आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलिए तो मैं बोलूंगा यार आपको कमेंट करना है हर एक वीडियो के अंदर, ठीक है, आपको बताना है भाई लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है, और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, मोटिवेशन थोड़ा बढ़ेगा और लेक्चर भी जो है रेगुलर आ रहे होंगे, ठीक है। ये अपना कंप्लीट हो जाता है, देन फिर BC भी कवर करूंगा पूरा का पूरा, अपना BCM वो भी आपको यूट्यूब पे पूरा कवर होगा, और इंजीनियरिंग फिजिक्स वो भी आपको यूट्यूब पे कवर होगा, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर के पूरे इस यूट्यूब चैनल पे कवर होंगे, ठीक है। चलिए तो ये प्रॉपर चीज थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आज की इस वीडियो को कंप्लीट कर होते हैं, मिलता है, बाय बाय।